ये दिल्ली का सबसे चलता फिरता हाईवे और उस चलते फिरते हाईवे का ये है फुटपाथ। ये प्लास्टिक के टेंट्स देखने में अपनी शेप में तो अच्छे लग रहे हैं, पर ये उतने भी अच्छे नहीं हैं और ये प्लास्टिक उतनी भी मजबूत नहीं है जो इंसान ने मेहनत करके अपनी घर की छत में पैसा लगाया होगा और वो छत जरूर मजबूती देती होगी। जो वॉश बेसिन है उसके नीचे का पाइप हटा हुआ है। चावल दे देते हैं, दाल दे देते हैं, बस कौन खा लेगा। बीमार हो रहे हैं आदमी यहाँ। पूरे दिन पूरे रात बारिश होती थी, आंधी के साथ पूरे रात निकल जाता था खड़े खड़े बारिश में हमारे। इस सरकार ने तो सारी झुग्गियाँ झोपड़ी हमारी तोड़वा दी। केजरीवाल के राज्य में तो नहीं टूटी थी। मेरे पीछे मैं अकेला हूँ अपने घर में कमाने वाला, तो 4 लोग हैं मेरे पीछे। कि अम्मा का अगर हम बताएं तो उनके आंसू लगातार छलक रहे हैं। इसी टेंट के अंदर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि वो कब से रह रहे हैं और कितनी तकलीफ देखनी पड़ती होगी उनको जब यमुना अपना रौद्र रूप दिखाती है। मेरा जन्म तो यहीं का ही है। अच्छा, यहीं रह रहा है खेतों में हम। जब से बड़ा हुआ हूँ यहीं पे हूँ मैं। और बाकी सरकार की तरफ से आपको ये दिया गया है? हाँ, ये सरकार की तरफ से दिया है। बहुत तकलीफ होती होगी। हाँ, तकलीफ होती। जब आंधी और बारिश आती है ना, तो हम पे बिल्कुल भी जगह नहीं रहती कि हम सामान, जो भी हमारा कीमती सामान है, हम बचा लें। जैसे गाड़ी के मेरे पेपर हो गए, वैसे हो गया, कोई भी हम पे व्यवस्था नहीं थी। पूरे दिन पूरे रात बारिश होती थी, आंधी के साथ पूरे रात निकल जाता था खड़े खड़े बारिश में हमारे। और जो भी मैं अपना काम करता हूँ, ड्यूटी करता हूँ हाउसकीपिंग की, मेरे पर वर्दी नहीं रहती थी। और वहाँ पे हमारा जो मैनेजर है हमें सुनाता था ऐसा है वैसा है। वो बोलता था रूम रह के ले लो। रूम रह के कब तक रह लेंगे हम? अब बताओ। मेरे पीछे मैं अकेला हूँ अपने घर में कमाने वाला, तो 4 लोग हैं मेरे पीछे। रूम किराया दे लूँगा, उनका खर्चा उठा लूँगा, कैसे उठा सकता हूँ? 15-10 हज़ार रुपये में क्या करेगा इंसान आज की डेट में? यही दिक्कत हो रही है। इस समय आप देख रहे हैं मैं एक खटिया पे मौजूद हूँ और यही वो खटिया है जो इन लोगों के लिए इनका बिस्तर का काम कर रही है और पूरे दिनचर्या में इनका जितना भी सब काम हो रहा है वो इसी के थ्रू हो रहा है। इस पे रात में तो सोते होंगे पर इसमें दिन में सामान रख देते हैं क्योंकि जगह इतनी कम है। ये जो आप देख रहे हैं ना, प्लास्टिक के टेंट्स जो है, प्लास्टिक इतनी मजबूत इनके लिए इस समय उस छत का काम कर रही है जो उन्होंने मेहनत से बनाया था। उनका वो घर, क्योंकि वो पानी में डूब चुका है और वो इस समय रोड के फुटपाथ में साइड में बैठ करके अपना एक आशियाना बनाने को मजबूर है। कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे? 1 हफ्ता हो गया भैया। 1 हफ्ता हो गया। हाँ। घर पूरा अपने आपको शिफ्ट करना पड़ा होगा, यहाँ से सारा सामान लेकर के आए थे। कितना टाइम लग गया शिफ्ट करने में? अरे लग गया है, सुबह से, मतलब सुबह आ गया था पानी, तो पूरे दिन तो डूब के मतलब ले आए। 2-3 घंटे में सारा उठा के लेके आए यहाँ। कैसे बनाते हो खाना ना? कैसे बनाते हो इतनी छोटी सी जगह में? बना लेते हैं ऐसे, जैसे अब कहते जैसे पड़ता है वैसे इंसान करता है, करना तो पड़ता है ना, तो वैसे करते हैं। कितने लोग रह रहे हो इतनी सी जगह में? 6 लोग रह रहे हो। तो रात में मच्छर अच्छर नहीं काटते हैं खुले में अगर हम बात काटते करें? हैं, क्या करें भाई। अब बारिश होती होगी तो और ज्यादा दिक्कत। हाँ, जब हवा चलती है तो बारिश तो आता है, तो फिर कपड़े उपड़े भीग जाते हैं। लगातार ये टेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं जो लाइन से तो बने हुए हैं। टेंट के अंदर भी हम जा करके लोगों की कहानी सुना रहे हैं। एक टेंट के अंदर और चलते हैं और भाई से बात करते हैं कि कितना तकलीफ होती है इस छोटे से आशियाने में रहने में। भाई कितनी देर से रह रहे हो, कितने दिनों से रह रहे हो? ये 15 दिन हो गए। 15 दिन से आप रह रहे हो? हाँ, अपना घर आप छोड़ करके आए हो वहाँ पे नीचे? ये हमारा टेंट लगा है। आपके तो देखिए सामान भी कम है, तो आपका बाकी सारा सामान कहाँ पे? वो तो गोदाम पे है सब सारा। अच्छा, हाँ, घर के बाकी लोग, बाकी सदस्य उधर ही हैं सब गोदाम पे। गोदाम पे? हाँ, हमारे यहाँ नहाने के नहीं मिलता, टैंकर उनकर आता नहीं है। 3 पे? दिन हो जाता है। हाँ, आता नहीं है टैंकर। और बाथरूम की अगर हम बात करें तो कहाँ जाते हो? बाथरूम पे उधर जाते हैं घूमने, इधर तो अच्छे नहीं है, पानी उनी नहीं आता है। 6 बजे से बुखार आ रहा है। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल रही है? दवाइयाँ मिल रही है। दवाइयाँ मिल रही है। कितने लोग रहते हो आप इतने से एरिया में अगर हम बात करें? कितने लोग होंगे? कितने? 2012 से ना कितने लोग कितनी नहीं, फैमिली इस होंगी? टेंट के अंदर अभी कितने लोग रह रहे हो? होंगे तो 250 परिवार होंगे। आप अच्छा, इसके अंदर 6 लोग हैं। 6 लोग रह रहे हो सिर्फ इतनी सी जगह में? और ये आपका बाकी पूरा घर का सामान भी है इसी के अंदर? नहीं, इसमें कुछ लोग कुछ ही है, एक थोड़ा सा तरह, एक छोटा था और
पल्ली साइड उधर वहाँ पर रख लिया कुछ खाना, और जहाँ तो सो जाते हैं बच्चे तो ये वगैरह। जो हम देख रहे हैं आप सामान, आपको लाने में बड़ी तकलीफ हुई होगी बहुत दिक्कत होती है लाने में। तो होती है, क्या करें, हर साल। हर साल होता है। पिछले साल नहीं आया, 23 में आया था, 2023 में आया था मैं। क्या बता रहे भैया, क्या दिक्कत हो रही है, मतलब कितनी तकलीफ होती है? सब दिक्कत ही है यहाँ पर। अगर ना पानी टाइम पे आ रहा हुआ है, खाना हम क्या दे रहे हैं, खाली चावल दे देते हैं, दाल दे देते हैं, बस कौन खा लेगा। बीमार हो रहे हैं आदमी यहाँ, और वो भी मिल नहीं रहा लोगों को। नहीं तो पानी टाइम पे है, ना कुछ टाइम पे है यहाँ। क्या टाइम पे बताओ, कुछ टाइम पे मिल रहा है तुम्हें? पानी नहीं मिल रहा है, 24 घंटे 24 घंटे हो जाते हैं, पानी नहीं मिलता। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है हमें वोट दो, उसे वोट दे दो, तो वो गवर्नमेंट परेशान करती है, वो करती है तो वो परेशान करती है। सरकार चेंज होने के बाद से कुछ सुविधा में बदलाव सुविधा हुआ? नहीं है, दुख ही दुख है। इस सरकार ने तो सारी झुग्गियां झोपड़ी हमारी तुड़वा दी। केजरीवाल के राज्य में तो नहीं टूटी थी, सब जंगल में से तुड़वा दी। इधर टेंट लगा देती है, उधर नीचे जाओ तो झुग्गियां तुड़वाती है। एक एक आदमी का कम से कम लाखों का नुकसान है। कितनी देर झुग्गियां बना रहा है, फिर तोड़ के जा रही है आगे। कितनी देर बना रहा है, फिर तोड़ के जा रही है। क्या फायदा है इस गवर्नमेंट से? ये गवर्नमेंट ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। हम लोग लगातार सड़क में उतरे हुए हैं। दिल्ली सरकार, भाजपा की सरकार, रेखा जी की अगुवाई में, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनके साथ जिनके घरों में पानी भर गया। अभी यहाँ पे तो सर एलिगेशन लगा रहे थे कि भाजपा आती है, हमारा नीचे वाला मकान, कच्चे झुग्गी झोपड़ियां तोड़ जाती है, और जब हम लोगों को ऊपर शिफ्ट करती है उतनी देर में हमारा नीचे का मकान तोड़ दिया जाता है। कहाँ तोड़ दिया था मकान? तो पानी भरा हुआ है, इनका तो मकान ही नहीं, बेचारे जो तो झुग्गी पे रहते हैं, इनको कोई मकान मेरे वही तोड़ देते हैं आके। ये तो यमुना की जगह है। यमुना की जगहों में जो अतिक्रमण कर रखा है, वो तो सरकार अपना काम, वो तो कोर्ट के आदेश से काम होता है। पर अभी तो बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत दे रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को ऊपर इनके लिए देखो VIP टेंट लगा रखे हैं, हर सुविधा दे रहे हैं। दूध केले तक इनको दिया जा रहा है, पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। पूरी आगे सर टेंट में हमने देखा था एक बंदे की बीमार पड़ गया, कह रहा कि मैंने चावल खाए थे, चावल कच्चे थे, और हमारे ऐसे देखो, ये तो हजारों लोग हैं, कोई कुछ ना कोई किसी को कोई बीमारी हो ही जाती है। सीजन भी बीमारी का चल रहा है। यहाँ एम्बुलेंस लगी है, डॉक्टर है, सब बैठा रखे हैं, पूरे डॉक्टर सामने बैठे हुए हैं, एम्बुलेंस लगा रखी है। एक बच्चा कल बीमार हुआ, उसको चाचा नेहरू हॉस्पिटल में ले आया गया। पूरी 6-6, 10-10 बार विधायक पहुंच रहा है यहाँ पे, तो इससे बढ़िया तो मुझे लगता नहीं। वॉशरूम की सेवा हमने देखी थी, फैसिलिटी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। वाशरूम दिल्ली सरकार के रखे हुए, सामने रखे हैं डुसुब के। हाँ, बट वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है सर वहाँ पे। इतने ज्यादा खराब सफाई हालात होती में। रहती है, तो यहाँ पे ये यूज ज़्यादा लोग हैं, यूज करते हैं, फिर सफाई करते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर सफाई करते हैं, तो चलते रहता है। तो देखिए, विधायक जी लगातार मदद के लिए सामने आ रहे हैं, बट जो जनता ने सवाल हमसे करे थे कि आपको ये विधायक जी से पूछने चाहिए, वो हमने ज़रूर उनके आगे रखे। जो जिस तरह से आप भोर देख रहे हैं ना मेरे पीछे, वो इसलिए है क्योंकि लोग अनाज के लिए तरस रहे हैं। लगातार बता रहे हैं कि खराब चावल से कैसे उनकी तबीयत खराब हो रही थी, पर फिर भी वो लाइन में लग रहे हैं, क्योंकि वही एक उनके लिए राह गुजारने का और रात गुजारने का साधन बन सकता है। भी लगातार मदद कर रही है, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। हाँ जी। लोग बता रहे थे कि उनको चावल जो है मिल रहा है, उससे एक बता रहा था कि मेरी तबीयत खराब हो गई। आप अभी बांटने आए हैं या पहले से ही बांट रहे थे? नहीं, पहले से ही बांट रहे हैं। हाँ। पहले से ही अच्छा खाना मिल रहे हैं। हाँ। सबको मिल रहे हैं। हाँ। अच्छा खाना मिल रहे हैं, सबको दे रहे हैं। जितनी मतलब सरकार कर पा रही उतनी कर रहे हैं। अच्छा। कोई परेशानी नहीं है। हाँ। डॉक्टर भी बैठे हैं। हाँ। हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोग सब सही है। हमसे लोगों ने बोला कि खाना जो है सिर्फ एक सदस्य को मिल रहा है एक परिवार में। नहीं, सबको मिल रहे हैं। जितनी मर्जी ले रहे हैं, जितनी मर्जी जितनी बार आ रहे हैं उतनी बार मिल रहे हैं। हर किसी को माना नहीं और है। ये कितनी देर तक बढ़ता रहता है? जे आते हैं। अभी टाइम कितने हो रहे हैं? 3 टाइम आता है। अच्छा, 3 टाइम। 3 टाइम खाना आता है हमारा। सुबह ब्रेकफास्ट आता है, दोपहर को लंच आता है, रात को डिनर आता है। 3 टाइम सरकार ने व्यवस्था पूरी कर रखी है इनके लिए, हर चीज़ से। ये सरकार की तरफ से है? ये दाल चावल जो खाना है वो सरकार की तरफ से, और ये जो दूध वगैरह या केले। अम्मा, खाना कैसा मिल रहा है? सही है। खाने लायक है? अब और खाएगा देखेंगे जब पता लगाई नहीं, कैसा तो अभी बढ़िया। तक खाया नहीं एक बार खाना भी? जो मिलता है कैसा मिलता है? सही मिलता है। सही मिलता है। काऊ पेट भरते का उड़ा तो चामर है ना। कभी पेट भर के मिलता, कभी नहीं मिलता है। संजा तो देख चामर मिले। अच्छा, सिर्फ ये शाम तक के लिए? तो जो तो अगर तो आप 3 नहीं, सामने एक चामर मिले और फिर ना कोई। अच्छा। अच्छा, शाम को भी खूब मिलता है, अच्छा कहने को मिलते तो है, नहीं है, शाम खूब बढ़िया मिलते हैं। साल ऐसी दिक्कत होती है? हर जब पानी आता तो ऐसी दिक्कत होती है। जब भी पानी आता तभी ऐसी दिक्कत होती है। सब जनता को ही होती, इतने जंगल में जहाँ रहने वाले के लिए सबको ही होती है। तो जब पानी आनी अगर बरसता होगा तो आप लोगों को तो और ज्यादा दिक्कत होती होगी। दिक्कत तो होते, फिर क्या करें, मजबूरी है। और हर साल दिक्कत होती होगी?
जब पानी आता तभी दिक्कत होते है, वैसे बारिश होते तो कोई दिक्कत, जंगल में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत ना होते है। जब बाहर निकलते हैं तो बारिश हुआ है तो सामान ला यहाँ पड़े हैं तो दिक्कत ही दिक्कत है। आप खाना कहाँ बनाते हो, हमें वो जगह दिखाओ। यहाँ पे आप खाना बनाते हो, देखिए हम आपको दिखा दें कि कैसे इतने छोटे से जगह में अपनी गृह गृहस्थी आपको चलानी है, जिसमें आप खाना भी बना रहे हो। एक गैस स्टोव आपने, फुटपाथ का एरिया है जिसपे आपने गैस रख ली है, सिलेंडर लगा लिया है और यहीं पे आपको खाना बना। कितने लोग रह रहे हो आप लोग साथ में? हम मतलब इतने इस एरिया में? इस एरिया में या मेरे परिवार? आपका परिवार? आपका मेरा परिवार, हम अब यहाँ होंगे कम से कम 15 लोग। 15 लोग हो और कितने से एरिया में, मतलब ये 3 जुग्गियाँ हमारी, 2 बहन हैं और 1 जा है। 15 लोग हैं हम इन 3 जुग्गियों में। तो आप लोगों का जो सामान रखा है, आप लोगों को दिक्कत तकलीफ नहीं होती है कि कोई आए रात में निकाल करके ले जाए? क्या करें, कल सोते हैं कल जगते हैं, सोते भी है जगते भी है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, जब मैं खड़ा हूँ, मेरी हाइट 5.7 इंचेस है और मैं खड़ा हूँ तो मेरे प्लास्टिक मेरे सर पे आ रही है। तो मतलब अब जो ये प्लास्टिक जो हम लोग बोलते हैं ना कि इसको जलाना नहीं चाहिए, इसका हमें यूज़ कम करना चाहिए, यही प्लास्टिक आज किसी के लिए उसका आशियाना बनी हुई है। उसका जो मेहनत से बनाया हुआ जो घर है ना, वो आज एक सिर्फ प्लास्टिक के भरोसे चल रहा है। कि आप खुद इमेजिन करिए कि आप इस खुले आसमान के नीचे है, अगर हम दिखा दें आपको तो देखिए खुला आसमान है, बारिश होगी कैसे, यहाँ पे बारिश जब होगी पानी भरेगा तो कैसे यहाँ पे लोग गुजारा करेंगे। 15 लोग रह रहे हैं यहाँ पे और साथ में उनके पशु भी हैं जो उनके साथ है, छोटे बच्चे हैं यहीं पे खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ जो आपको महसूस होगी वो ये होगी कि चलता फिरता ट्रैफिक है, ट्रैफिक एकदम तेज रफ्तार से भाग रहा है और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो दिक्कत कितनी सामना करना पड़ता है। कल भी ऐसा आता है, कुत्ते भी नहीं खाते हमारे उसको। 4 कुत्ते पाल रखे हैं मैंने, चलो अभी दिखाता हूँ आपको, वो भी नहीं खाते हमारे कुत्ते भी चावल। हमारे तो घर खाना बनता है डेली, हमारे तो कोई नहीं जाता लेने, क्या करेंगे लेके जाकर। पानी साफ आ रहा है, कभी बदबू वाला पानी आ रहा है। ये आपको दिखाते हैं, ये वो पोर्टेबल टॉयलेट्स है जिनकी बात अभी हम कर रहे थे। बोला जा रहा था कि सुविधा इतनी खराब हो चुकी है कि टॉयलेट के लिए तो लोगों को नीचे जाना पड़ रहा है खेतों में, वो इस पोर्टेबल टॉयलेट को नहीं यूज़ कर सकते। जाहिर तौर से नहीं यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि आप ऐसे देख सकते हैं, जो वॉश बेसिन है उसके नीचे का पाइप हटा हुआ है, जाले लगे हुए हैं और ये सब बंद है और स्मेल इतनी गंदी आ रही है कि हम यहाँ पे खुद नहीं खड़े हो पा रहे हैं और वो लोग पता नहीं कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम नीचे जाते हैं। आप यहाँ आपको बताएं, हालात ऐसे हैं कि यहाँ से हम लोग जब निकल रहे हैं तो इतनी तेज़ स्मेल आ रही है, इतना ख़राब लग रहा है कि कोई तो इसको नॉर्मल इंडिविजुअल यूज़ कर ही नहीं सकता है। पानी के लिए बोले, साफ पानी नहीं मिल रहा है और बाथरूम की सुविधा भी नहीं मिल रही है उनको। पानी मिल रहे हैं, बाथरूम तो अभी हमने खुद ही देखा था, बाथरूम दोनों है वॉशरूम। बाथरूम तो हमने देखा था, वॉशरूम इतना खराब हालत में है कि वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, पानी का बेसिन के नीचे का दोनों टाइम सफाई होती है, दोनों टाइम आते हैं। अब ये क्या है, इनमें से कुछ ही लोग जो होते हैं वॉशरूम करा और पानी नहीं डालते हैं वो। हम जैसे अगर हम बताएं, हमने जो देखा कैमरे के सामने वो कैप्चर है कि बेसिन के नीचे पाइप ही नहीं है, नहीं और बेसिन एकदम सूखा पड़ा है, उसमें मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, तो जाहिर तौर से इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। सुबह और शाम सफाई होती है और पानी जो है आपके हर आधे घंटे में टैंकर आता है सरकार का। इस चलते फिरते हाईवे से एक चीज़ ज़रूर समझ में आ गई कि ज़िंदगी चलती जाएगी, आपकी दिक्कत तकलीफ आप ही को महसूस करनी होगी। हम ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेकर के आए थे और आपको उन बाढ़ पीड़ितों के बारे में बताया जो इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लगातार India.com पे लेके आते रहेंगे। आपने अगर हमारी बाढ़ की कवरेज वाली ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं।